दिल्ली में डीडीसीए विवाद को लेकर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा के बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला नेता और कार्यकर्ता विधानसभा के गेट पर बैठकर धरना दे रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन हटा दिया। दरअसल केजरीवाल सरकार ने डीडीसीए विवाद को लेकर आज से 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। इसी को लेकर बीजेपी के लोग यहां हंगामा कर रहे हैं। इससे पहले आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल समेत आप के 5 नेताओं को नोटिस जारी किया, क्योंकि जेटली ने आप नेताओं पर मानहानि का केस दर्ज करवाया है। बीजेपी का कहना है कि डीडीसीए के मुद्दे पर जेटली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ विरोध है। तमाम यहाँ देख सकते हैं कि निगम के यहाँ पार्षद यहाँ पे तमाम विरोध कर रहे हैं। इनका ये शेयर करना है कि डीडीसी तो एक बहाना है, राजेंद्र कुमार को बचाना है। रजनी जी, क्या ये विरोध प्रदर्शन है? ये डीडीसीए के बहाने हमारे नेताओं को इस तरह से बदनाम करेंगे, ये हम ये देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए ये हमें प्रदर्शन, इन्हें शर्म नहीं आती? क्या बोल रहे हैं आप? देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पे विरोध है। रेखा गुप्ता भी यहाँ पे है। जिस हिसाब से रेखा विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है सही तरीका है ये बिल्कुल सही तरीका है। जिस प्रकार की रणनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं, वो राजेंद्र को बचाने के लिए डीडीसीए का बहाना बना करके दिल्ली की और देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं तो बाकी लोग भी चुने हुए प्रधानमंत्री और मंत्री हैं। ऐसा दिल्ली में और देश में नहीं चलने वाला है। ये स्पेशल सेशन राजेंद्र कुमार को बचाने के लिए चल रहा है। इसको उजागर करेंगे दिल्ली की जनता के सामने। क्या लग रहा है विरोध कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक उस बहरे केजरीवाल मुख्यमंत्री की कान नहीं खुलेंगे। साफ तौर पर है कि केजरीवाल को यहाँ पे विरोध यहाँ पर है, वो यहाँ पे कर रहे हैं। उनका साफ ये कहना है कि जब तक केजरीवाल का कानून में बातें नहीं जाती तब तक ये विरोध जारी रहेगा। बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का ये विशेष सत्र क्यों बुलाया? क्या विशेष सत्र बुलाने के पीछे कोई खास रणनीति है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि विधानसभा में सदस्यों के पास विशेषाधिकार होता है। इस विशेषाधिकार के तहत सदन में बोले गए शब्दों पर मानहानि नहीं की जा सकती। दरअसल केजरीवाल पहले ही जेटली पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। मीडिया के सामने आकर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगा चुके हैं, जिस पर जेटली ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया। और आज उस मामले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल और आप के दूसरे नेताओं को नोटिस भी दिया। इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या विशेष सत्र बुलाने के पीछे सोची समझी रणनीति है? क्या उन्होंने सत्र बुलाने में देरी की क्योंकि यही सत्र पहले बुलाकर वहां जेटली पर आरोप लगाते तो मानहानि का केस न होता? दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के सिविल डिफेमेशन केस में नोटिस जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत आपके नेताओं को। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशु, आप लोग यहाँ पर मौजूद रहे। अरुण जेटली के वकील का कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। अच्छा, ये पब्लिसिटी स्टंट है। सिविल सूट किसने फाइल किया, डिफेमेशन किसने फाइल किया, पटियाला हाउस कौन गया, अपने मंत्रियों को लेके कौन घूम रहा है, वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अरुण जेटली जी, आपको भी अंदाजा नहीं है आपने किन लोगों से लड़ाई ली है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। कांग्रेस के नेताओं ने हमको बहुत डराने की कोशिश की। आज उनका हसर क्या सबको मालूम है। अब बीजेपी के अरुण जेटली जी भी लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का भी 2019 में भी हसर होगा जो कांग्रेस का 2014 में। 10 करोड़ का दावा ठोका है उन्होंने। उनके वकील का कहना है कि ये दिखाता है कि वो कितने आहत है, क्योंकि आप लोगों ने आरोप और दुनिया जहान की बातें उनकी तुलना कलमाई तक से कर दी, बिना प्रूफ सबूत पेश किए। उन्होंने कहा कि मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया। मैं तो कहना चाहता हूँ 90 करोड़ का घोटाला किया और 10 करोड़ रुपए कह रहे हैं यार कि मेरी इज्जत उतारने के लिए दे दो तुम लोग। आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी, उसमें गोपाल सुब्रमण्यम हेड कर रहे हैं। ये तो पहले घोषणा हो गई और स्पेशल सेशन दिल्ली असेंबली का बाद में बुलाया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? तो 2 लाख चीजें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एक सरकार की तरफ से काम हुआ है, दूसरा जो विधानसभा का अपना काम है वो अपना काम करेगी। नहीं, विधानसभा के स्पेशल सेशन की इस पर बुलाने की क्या जरूरत? ये तो अब आप विधानसभा का जो संप्रभुत्व रूप है उस पर यह उंगली उठा रही। मैं इसलिए नहीं, मैं इसलिए सवाल उठा रही हूँ क्योंकि डेफेमेशन कानून की खास बात यह है कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, यानी कि आप विधानसभा में खड़े होकर जो कुछ भी कहेंगे उसको डेफेमेटरी नहीं माना जाता। एक प्रिविलेज है, एक एक्सेप्शन है। क्या ये वजह है कि आफ्टर थॉट के तौर पर आपने बुलाया? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप भी जरा सोच समझ के बोलिए कि ऐसा ना विधानसभा संप्रभु है वो थोड़ी नाराज हो जाए। नहीं, आप धमका रहे हैं। नहीं, मैं धमकाने की बात नहीं कह रहा। कानून ये कहता है कि डेफेमेशन यानी मानहानि कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस पे एक्सटेंड नहीं करती है। क्या ये आफ्टर थॉट थी? अब ये भी बड़ा सवाल बन गया है। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज दिल्ली।